में हमें क्या कहा गया है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेसेस हैं ए एंड बी हाईवे पर, जो जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी कही गई है, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड इनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, यहां से यहां तक। ओके, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इस ए पॉइंट पर एक कार है, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट कार। बी पॉइंट पर दूसरी कार है, सेकंड कार। ओके, तो सेम टाइम पर ये कार स्टार्ट होती है ट्रेवल करना। Now, if the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. हमें कहा गया है ये कार अगर इस डायरेक्शन में चले तो सेकंड कार भी इसी डायरेक्शन में चलती है, लेकिन इन दोनों कार की स्पीड अलग अलग है, तो जिसकी वजह से अगर ये वाली कार की स्पीड ज्यादा मानी जाए यानी इस वाली कार की स्पीड कम मानी जाए, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने पर भी किसी न किसी टाइम पर, कुछ टाइम बाद किसी न किसी एक पॉइंट पर आगे जाकर मिल जाएंगी। तो हमें कहा गया है कि आगे जाकर कोई ऐसा पॉइंट आता है, लेट्स से सी पॉइंट आता है 5 घंटे बाद, आफ्टर 5 आवर्स। तो 5 घंटे बाद एक सी पॉइंट आता है जिस पर ये दोनों कार एक दूसरे से मैच कर जाती हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई कार वहां पर स्टॉप हो गई है एंड वो दूसरी कार का इंतजार कर रही है, ऐसा नहीं। चलते 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 सी पॉइंट कोई ऐसा आता है 5 घंटे बाद जहां पर ये दोनों कार एक दूसरे से मैच कर जाती हैं। ओके, तो ये हमें दी गई है फर्स्ट कंडीशन जिसमें दोनों ही कार सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ओके, अब कहा गया है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दैट मींस अब दूसरी कंडीशन में हम लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट कार है वो इस डायरेक्शन में अगर चलती है तो ये जो सेकंड कार है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, सेकंड कार। ओके, तो अगर वे दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, देन दे मीट इन 1 आवर, तो सिर्फ 1 घंटा लगता है। आफ्टर 1 आवर दोनों की दोनों कारें किसी एक पॉइंट पर आकर, लेट्स से ये डी पॉइंट है, तो इस डी पॉइंट पर आकर ये दोनों कार एक दूसरे से मिल जाएंगी। ओके, नाउ व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स? इन दोनों ही कार की स्पीड्स एक्चुअली क्या है वो हमें बतानी है, तो हम इनके लिए वेरिएबल मान लेते हैं x एंड y। ओके, लेट स्पीड ऑफ कार फर्स्ट is equals to x kilometer per hour. The speed of car second is equals to y kilometer per hour. अब हमारे पास ये स्पीड भी है और दोनों ही कंडीशन में टाइमिंग भी है, तो क्या हम इन दोनों ही कार के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो फाइंड कर सकते हैं? यस, हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस बता सकते हैं दोनों ही कार ने कितना ट्रेवल किया है। ओके, सो आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद जो ये फर्स्ट कार है वो ए से सी पर पहुंच गई है। तो अगर हम ए से सी तक की डिस्टेंस बताना चाहें तो वो कितनी हो जाएगी? ये जो स्पीड है इसकी वो है x एंड टाइम है 5, तो 5 into x दैट मींस 5x। ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 5x। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल की गई है ए सी, और वो कैसे फाइंड करेंगे हम? स्पीड इनटू टाइम। दैट मींस स्पीड है यहाँ पर x एंड टाइम है यहाँ पर 5, सो 5x किलोमीटर। तो ये हमने फर्स्ट कार के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो फाइंड की है। दैट मींस ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5x। ओके, नाउ यहाँ पर हम इस तरह से सेपरेशन कर लेते हैं।
इसी तरह से अगर हम सेकंड कार के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो फाइंड करना चाहें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार सेकंड। यहाँ पर डायग्राम से देखें तो ये जो सेकंड कार है वो 5 घंटे में इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गई है। ओके, दैट मींस बी से सी तक का ट्रेवल किया और ये हमें मिलेगी स्पीड इनटू टाइम से, दैट मींस 5y किलोमीटर। ये हमने कार सेकंड के थ्रू जो डिस्टेंस कवर की गई है वो फाइंड कर ली। अब यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ से यहाँ तक है 5y। ओके, अब अगर हम 5x को टोटल देखें तो 100 में 5y को ऐड करने से कितना आ जाएगा 5x। तो इसी से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। सो 5x is equals to 100 plus 5y. That means 5x minus 5y minus 100 equals to 0. ये हमें एक इक्वेशन मिली। ओके, इसी तरह से अब हम आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में जो 1 घंटे के बाद है। Now after 1 hour, 1 घंटे के बाद ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें हम क्या कहेंगे, ये जो फर्स्ट कार है इसकी स्पीड कितनी है x एंड b पर जो ये सेकंड कार है इसकी स्पीड कितनी है y। तो a से d तक आने में जो इसने डिस्टेंस कवर की है फर्स्ट कार ने, तो कितनी डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट वो कितनी होगी AD, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में पहली कार यहाँ से यहाँ तक गई है, दूसरी कार B से D तक आई है, तब ये दोनों कार यहाँ पर मैच हो गई हैं। ओके, तो A से D तक आने में स्पीड कितनी है x और टाइम कितना लगा 1 घंटा, दैट मींस x किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर की गई है पहली कार के थ्रू। ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार सेकंड कितनी हो जाएगी B से D तक, B D, दैट मींस y into 1, दैट मींस y किलोमीटर। B पॉइंट पर जो सेकंड कार है उसने कितना चला y किलोमीटर चला। ओके, अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ से यहाँ तक है x डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक है y डिस्टेंस एंड जो टोटल है वो है 100 किलोमीटर। तो इक्वेशन क्या बनी, सो x प्लस y किया जाए तो हमें कितना मिलेगा 100। सो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ये हमें मिली सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। कैसे एलिमिनेशन मेथड से शॉर्टली हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन में 5 को थ्रू आउट कॉमन लिया जाए तो x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ओके, सो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो डायरेक्टली y कैंसिल हो रहा है और x में हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, कैसे ऐड करेंगे, x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, सो 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस x की हेल्प से हम y फाइंड कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस 20 इज इक्वल टू y आएगा। सो x माइनस 20, सो 60 माइनस 20 दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये दोनों ही कार की स्पीड हमें मिल गई है। सो लास्टली हम अपने आंसर को किस तरह से लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड speed of car second 40 किलोमीटर पर आवर।
ओके, तो इस तरह से हमें ये दोनों ही आंसर्स मिल गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है बट देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।